नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट होने पर मुश्किलें क्या क्या हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि सर मेरा पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से हमारी EMI बाउंस होनी शुरू हो जाएगी, हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगी, मेरी जॉब पे प्रॉब्लम है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, अदर लोन की भी मेरी लाइबिलिटीज़ है, वहाँ भी EMI देनी पड़ रही है, सैलरी कम आ रही है, बिजनेस बंद चल रहा है या बिजनेस मंदा चल रहा है, धंधा चौपट हो गया है, दुकानें बंद हो गई हैं, इनकम ख़त्म हो गया है, इतनी सारी लोन हो गए हैं, लोन के चैन में फंस गए हैं। अब इससे कैसे निकलें, और साथ ही साथ हम अगर अपने पर्सनल लोन को पे नहीं करते हैं तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। आज के समय में जो आपको ये जो प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है आपके मोबाइल फ़ोन पे या ईमेल आईडी पे या आपको कॉल करके, जो आपको कहा जा रहा है कि सर आपका प्री अप्रूव्ड लोन तैयार है, बस कुछ चीज़ों को आपको करना है और लोन 24 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है पर्सनल लोन बेचने का, और इसमें बहुत सारे लोग फंसते चले जा रहे हैं। उनको पैसे की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन वो बिना उस कंपनी के टर्म एंड कंडीशन को जाने, बिना NBFC कंपनी के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जाने, बिना उस कंपनी या बिना उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैकग्राउंड को जाने लोन ले रहे हैं। अब आप एक बार लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उसी डॉक्यूमेंट पे कितने लोगों को लोन मिल जा रहा है, या फिर आपको ही कितनी बार उस पर लोन रीफाइनेंस हो जा रहा है। देखिए, टेक्निकली बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन लोन लेते हैं और अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, और जब आप एक लोन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट आपको मिलता नहीं है, और फिर उस पर लोन पे लोन मिलता जाता है। हो सकता है किसी लोन में आपको गारंटर बना दिया जाए। तो पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट करने पे क्या हो सकता है मैक्सिमम? तो देखिए, मैक्सिमम क्या हो सकता है, बैंक अगर एक आपको लीगल नोटिस भेज देती है, उसी में आप परेशान हो जाते हैं। आपके अंदर डर होने लगता है। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, अगर आप एक जेंटलमैन हैं, आप एक फैमिली मैन हैं, आप 9 से 5 जॉब करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, तो आपके पास रिकवरी एजेंट का एक कॉल चला जाए या रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे एक बार चला जाए तो आप डर जाते हैं। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल से हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पर्सनल लोन आप कैसे इसका शॉर्ट आउट करा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर आपका अकाउंट NPA होता है, 3 महीने की EMI बाउंस होती है, तो फिर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा EMI के साथ। दूसरा इसमें है कि बैंक आजकल अगर ऑटो डेबिट है तो ECS बाउंस का केस कर सकती है किसी दूसरे शहर में, आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, आपको वहाँ पे एडवोकेट हायर करना पड़ सकता है। एग्ज़ाम्पल में हम लोग देखें तो अगर आपने लोन लिया है, दिल्ली में रहते हैं तो कोलकाता में हो जा रहा है, तो कोलकाता आने जाने का खर्च, वहाँ पे एडवोकेट की फ़ीस, फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। उसके बाद आपका सिविल डाउन कर देते हैं, रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे जाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को शेयर कर देते हैं, आपके फैमिली में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो रिकवरी एजेंट है वो आपके घर पे विजिट करने लगते हैं। तो ये तमाम परेशानियां होती हैं। इसके बाद क्या करता है, बैंक आपके खिलाफ सिविल केस भी फाइल कर देता है, आपसे लेट फीस तो लेता ही लेता है, पेनल्टी तो लेता ही लेता है।
तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स आपके साथ होने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हो रही है तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, पैसा नहीं है तो बिल्कुल साफ आप बैंक को मेल कर दीजिए कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जब पैसा होगा हम आपको दे देंगे। लेकिन जो रिकवरी एजेंट हैं वो आपके दरवाजे पे आते रहेंगे, आप उनको बस हैंडल करने के लिए आप बस स्ट्रांग हो जाइए। देखिए, रिकवरी एजेंट का भी एक गाइडलाइन तय है। रिकवरी एजेंट के लिए भी जो आरबीआई है उसने गाइडलाइन बनाई हुई है कि ये आपके साथ पर्सनल लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, ये आपको पर्सनल गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, आपको नुकसान फिजिकली नहीं पहुंचा सकते हैं। इनका काम होता है कि ये आपको नोटिस दे, इनका काम होता है रिकॉल कराए, लेकिन न ये आपके दरवाजे पे बैठ सकते हैं, न ये आपके साथ गाली गलौज कर सकते हैं, और न ही ये आपके साथ किसी प्रकार की अभद्रता कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। अब इसमें क्या है कि जब आपने बैंक को मेल कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि कुछ पैसे की इकट्ठा, कुछ पैसे का बंदोबस्त आप कर लीजिए और आप इनको मेल कर दीजिए कि सर इसमें हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सारा काम है ये आपका एनपीए के बाद होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले ही उनकी ईएमआई एक भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है, वो बैंक को लगते हैं मेल करने के लिए और अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में उनको बताने के लिए। तो जब आप पहले ही किसी भी चीज़ को बता देते हैं तो बैंक प्रिपेयर रहता है और वो यही चाहता है कि आपका अकाउंट एनपीए ना हो, और जब अकाउंट एनपीए नहीं होगा तो फिर आपका सेटलमेंट भी नहीं होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि हमेशा सेटलमेंट एनपीए के बाद ही होता है। तो आप बहुत ही सावधानी से पैसे को जुगाड़ करते रहिए और फिर बैंक को एक सेटलमेंट लेटर रिक्वेस्ट के रूप में भेज दीजिए, आपका सेटलमेंट 50% डिस्काउंट पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पर्सनल लोन से संबंधित समस्याओं से निदान पा सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार की और कोई समस्या है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।